आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम। आज की प्रोग्राम इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन साहब, सीनियर प्रोड्यूसर यासीन जुनेजो साहब। टाइम आज हमारे प्रोग्राम में जो है कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। ताइक्वांडो जो है एक किस्म का कराटे है जो कि आप जानते हैं कि उछल कूद भी है, एक्सरसाइज भी है। और यूँ कहिए कि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ ना किया तो कुछ हासिल भी ना किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों की तरह दूसरे के बच्चों को भी अहमियत देते हैं और साथ ही जो है कुछ सिखाने का हौसला रखते हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में FM 101 पर जो है दावत दी है। और वैसे तो खैर मेरा प्रोग्राम होता है पुरानी इमारतों को जो है बताना, दिखाना, जताना, तारीख़ सजात के हवाले से बात करना, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इन पुरानी इमारतों से बाहर निकल जाए। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? कौन है आप, कहाँ से आए हैं? सर, रज़ा साहब, आपके साथ काफ़ी अरसे से दोस्ती है और आपने मेरी एकेडमी भी विज़िट की है। और हैदराबाद में, ये हैदराबाद सिटी में वाहिद ताइक्वांडो एकेडमी है कि जो अरसा 30-35 साल से जो है वो चल रही है। और मेरी एकेडमी जो है वो गरीब बच्चों के लिए है। अगर वाहिद मेरी जो है एकेडमी में, ये पूरे पाकिस्तान में कह लें, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये यतीम बच्चे जितने भी हैं उनके लिए सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ मेरे पास फ्री हैं। उनकी फ़ीसिस हैं, उनके ड्रेस हैं, उनके नेशनल कहीं भी टूर्नामेंट होता है उनकी तमाम चीज़ें जो है वो सब फ्री हैं मेरे पास। और मैं आपके तवज्जुह से मैं तमाम पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि जो बच्चे अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो मेरी एकेडमी में आएँ। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व करूँगा उनको। उस्मान साहब मेरे साथ बैठे हैं, जो यतीम बच्चे, गरीब बच्चे जो मेरे साथ मेरी एकेडमी में आते हैं, हम उन्हें प्रमोट करने का है। हम बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स की एक जो साख नीचे जा रही है उसको हम ऊपर लेके आएँ और नीचे ग्रास लेवल से जो है बच्चों को हम ऊपर लेके आएँ। फाइनेंशियल जो सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं वो तो फीसिस वगैरह दे करके जो है वो तो आगे आगे आ जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को जो है वो कौन से। तो हमारी एकेडमी का एक मिशन है कि हम उन गरीब बच्चों को जो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं वो आएँ हमारे पास। और आपके तवज्जुह से, चैनल के तवज्जुह से भी जो है हम इनको एक पैगाम देते हैं कि वो हमारे एकेडमी में आएँ और यहाँ से प्रमोट हों, अपना नाम भी रोशन करें, हमारी एकेडमी का नाम भी रोशन करें और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करें। आप समाप्त कर रहे हैं आरिफ साहब को। और देखिए जी, खेल कूद जो है बेहतरीन नशोनुमा सेहत के लिए जो है लाजिम है, तो बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आरिफ साहब, हमें ये बताएं कि आपकी जो एकेडमी है उसकी फ़ीस क्या है? क्योंकि मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं आपके पास, या आपने टूर्नामेंट खेला है, उसके हवाले से भी मुख्तसर हमें बताते चलें जी। मेरी एकेडमी की जो है फ़ीस, जब आप जो है 10 साल पहले मेरे पास आए थे तो मेरी जो है एकेडमी की फ़ीस 100 रुपीज़ थी। तो आपने बड़े एक शौक के अंदर कहा था कि पर डे या मंथ। मैंने कहा सर मंथ जो है वो मेरी जो है 100 रुपीज़ थी। फिर उसके बाद जो है 200 की। अभी पेरेंट्स ने जो है कुछ 2 महीने पहले जो है मुझसे कहा कि आरिफ साहब जो है ये 200 भी बहुत कम है, आप लोग जो है क्लब का जो है इतना ख़र्चा होता है, क्लब के अंदर लाइट्स वगैरह का है, हमारे जो इक्विपमेंट्स जो आते हैं बाहर से वो थोड़ा महंगे हैं, तो अभी हमने जो है 500 फ़ीस की है। अब ड्रेस के अंदर भी जो है वो कुछ जो है फ़ीसिस वगैरह जो है वो बड़े लोगों ने जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो लिहाजा जो है कुछ ड्रेस का जो है इशूज़ आता है। बस वो उसमें भी हम लोग जो है वो उस्मान साहब और हम मिल के जो है वो जो आप जैसे जो है दोस्त जो हैं वो उन बच्चों के लिए पार्टिसिपेट करवा देते हैं। बिल्कुल जी, आरिफ साहब बता रहे हैं कि कम पैसों के अंदर अपनी एकेडमी का आगाज़ किया। 10 साल पहले की बात है जनाब कि जब हमने सुना तो मैं भी जो है शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार 100 रुपये के अंदर यार कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे मामला चल रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो है फिर मैंने ये देखा कि यार ये दो साहिबान जो है बेचारे अपने हिसाब से और अपने कमाए हुए के अंदर से जो है अपने जो मुतवासित बच्चे हैं उनको सिखाने का अमल शुरू किए बैठे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन 100 रुपये से शुरू होने वाली कहानी और 500 रुपये के ऊपर आगे रुकी, अगर 1000 रुपये आप खुला कराएं तो 1000 रुपये भी जो है वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि 2 लोगों की काविशें, कोशिशें जो है इन बच्चों को जो है वो नेशनल खिलाने तक जो है वो ले गई। पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा खेल चुके हैं। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे इस वक्त आपके साथ खेलें उनके क्या नाम हैं और आप कहाँ गए थे? ये मुख्तसर बताते चलिए। सर, ये जो है हम कबीर वाला जो है एक शहर है खानेवाल से आगे, वहाँ पर जो है आसिफ नादिर साहब ने जो है वो ये फर्स्ट नेशनल लवर्स के नाम से जो है वो लवर्स की पहली नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप थी कबीर वाला के अंदर। तो वहाँ जो है हमने मैनेजर, मैं कोच, सिंध का कोच था और उस्मान साहब जो है मैनेजर थे। हमारे साथ गर्ल्स में एक जो है कुकीवान ब्लैक बेल्ट बच्ची है दुआ, वो जो है गई थी। उसके साथ जो है हसन राशिद जो है सुपर हैवी वेट में गए थे। और जो दूसरे जो बच्चे हैं रोहान, राबे और उज़ैर और हारिस,
ये 6 बच्चे जो है प्लेयर्स गए थे और 2 हम ऑफिशियल गए थे। तो बड़ा एक अच्छा एक वहाँ रहा प्रोग्राम, और बहुत अच्छा जो है मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के बाद जो अगर दूसरा बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो ये कबीरवाला के अंदर हुआ है। तो ये आसिफ नादिर साहब की काविशें थी, और मैं उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आसिफ नादिर साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया और बच्चों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखा गया था, रिहाइश से लेके खाना पीना हर चीज़ जो है उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और पाकिस्तान में जो है ऐसे टूर्नामेंट जो है अगर बच्चों को मिले तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है प्रोवाइड करके पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को देती है। और दुआ आप अपना तारुफ कराइए कि आपने ब्लैक बेल्ट में क्या जीता है और आपका नाम क्या है, आपके वालिद क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है। मेरे पापा प्रेस का काम करते हैं और है ना हम 5 बहनें हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। और मैं ब्लैक बेल्ट 7 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में लगे हुए। मेरे को 3 साल हुए हैं ब्लैक बेल्ट लिए हुए। मेरे को सर ने बहुत प्रमोट किया और जहाँ पे अब मैं खड़ी हूँ नेशनल खेल के आई हूँ, मेरे सर ही प्रमोट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर ने बोला है मुझे कि इंटरनेशनल खिलाऊँगा तुम्हें और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और मेरे को ब्लैक बेल्ट में वहाँ पे खानेवाल गए थे हम खेलने, बहुत अच्छी रिहाइश थी, सब कुछ अच्छा था, खाना वाना सब। लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत थी और है ना मैंने फ़ाइट में 2nd पोजीशन हासिल किया और पुंजे में 3rd पोजीशन हासिल की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई। दुआ हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में FM 101। दुआ को नात का भी शौक है, नात की जानिब भी जाएंगे, लेकिन पहले बढ़ेंगे। अब्दुल राफे हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे ये मेरे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि सर जो है सिखाते हैं यहाँ पे किला ग्राउंड में, और हम लोग 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, फादर हमारी दुकान है, छोटी गिट्टी पे बिजनेसमैन है। एंड मुझे 1 महीना हुआ है तकरीबन लगे हुए को, और सर ने हमें ट्रेनिंग मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई है कि हम लोगों ने वहाँ पे ब्लैक बेल्ट से हमारी फ़ाइट हुई थी और हमने उन्हें सही टक्कर दी थी। क्या बात है। और बाकी वही बात की, गर्मी बहुत थी स्टेडियम में। हाँ। बाकी रिहाइश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था और मेरी 3rd पोजीशन बनी है उसमें भी। अच्छा, 3री पोजीशन आपकी आई है अब्दुल राफे, और हम आपको अप्रिशिएट कहेंगे। इसी तरीके से मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। सामईन ग्रामी हमारे साथ मौजूद है हारिस अली है और मेरा बाबा हकीम है और हम 3 भाई 2 बहन हैं। अच्छा। और हम पहली बार ये नेशनल खेलने गए थे और इतना अच्छा टूर्नामेंट था, वहाँ पे रिहाइश अच्छी थी, खाने वाले गए थे, वहाँ पर यही गर्मी होती और मेडल पहली बार हमने ऐसे देखे थे। अच्छा, आरिफ साहब से कितना सीखा आपने? मुझे 3 साल होगा और आरिफ सर ने इतना अच्छी ट्रेनिंग दी, इतनी अच्छी फाइट थी वहाँ पे, और ब्लैक बेल्ट हुई थी वहाँ, अच्छी गई 3rd पोजीशन आई थी। यानी कि ब्लैक बेल्ट से आपने 3री पोजीशन हासिल की है। सेमीफाइनल में गए थे। सेमीफाइनल में गए थे और सेमीफाइनल से आपने 3री पोजीशन हासिल की है ब्लैक बेल्ट से जी। अच्छा, बिल्कुल भाई, गर्मी है लेकिन क्या है, पसीना निकलेगा तभी तो मेहनत का अंदाज़ा होगा बाखूबी एहसन अंदाज में। बिल्कुल जी, हकीम साहब के साहबजादे हैं। हकीम साहब ने मुकम्मल नुस्खा दे के भेजा था और साथ ही आरिफ साहब को भी एक नुस्खा पकड़ा दिया था, बोला यार बच्चे को लेकर जाओ और दोनों ही नुस्खे खा लेना और इनाम तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। जी बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम साइंस कॉलेज का तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है जिसके वालिद ड्राइवर है। भाई ड्राइवर का बेटा होकर और ये मारम धाड़ी कैसे? बस शौक है बचपन से इसी चीज़ का। अच्छा, यही किस चीज़ का शौक है? फाइट का। अच्छा अच्छा। और सर का जब मुझे पता चला था तो मैंने दोस्त से भी शेयर किया था, हम यहाँ पे आए हैं, हम सीखते हैं। मुझे 1 महीना हो गया है और सर की ट्रेनिंग की वजह से मैं वहाँ ब्लैक बेल्ट से लड़ पाया हूँ और मैंने उनमें से एक को अच्छी टक्कर दी है, एक से जीता भी हूँ। अच्छा। और मैंने 3rd पोजीशन हासिल करी है वहाँ पे रिहाइश बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हम गए हैं वहाँ पे, कोई मुश्किलात ना हुई हमें। और ऐसे मेडल हमने कभी नहीं देखे जैसे यहाँ पे देखे। क्या ही बात है जी, बहुत ज़बरदस्त मेडल आपकी मेहनत का सिला है हारिस। और हम ये समझते हैं कि जो है अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए। आपके असतिज़ा साहिबान जो है वो आपको जो है इस मकाम तक ले आए हैं। कोशिश कीजिए कि उन्हें भी जो है इसका सिला दें ताकि उन्हें भी अप्रिशिएट हो, क्योंकि आज महंगाई का वक्त है। लेकिन क्या है कि महंगाई को पसे पर्दा रख कर, महंगाई को अलग रख कर वो आप लोगों की जो है तामीर में जो है अपने ऐसा इक़दाम जो है वो शामिल कर बैठे हैं। 8वीं क्लास का तालिब इल्म रोहान अली हमारे साथ मौजूद है। रोहान अली, ये ताइक्वांडो में क्या जीता आपने? मेडल हमने पहली बार से मेडल देखे। नेशनल फाइट खेलने गए थे और सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी फाइट से पहले। बस ये थी वहाँ गर्मी बहुत थी और पूरी टीम लेके गए थे हम अपनी। सारी 3rd पोजीशन आई थी सारों में। और सारों के सामने बड़े बड़े बेल्ट आए थे।
क्या बात है जी। तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, और ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। ये 4 के करीब जो है बच्चे, और इन्होंने जो है इनामात जीते हैं। हम इनके कोचिस को भी जो है खराज तहसीन पेश करेंगे। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए जो है हमारे बच्चों में जो है खेल कूद के साथ साथ जो है हम निसाबी सरगर्मियों का भी जो है होना लाजिम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किताब कापी समेत हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है बढ़ाएँ, और ताकि बच्चों के अंदर जो है उनकी तामीर के अंदर जो है ख़ासा अहम किरदार अदा किया जा सके। ये बच्ची एक हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम दुआ है, तो ये नात शरीफ जो है वो पेश करेंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊँ तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूँ को जाना में गिरे बा चाक सीना चाक, मैं पहुँचूँ कुएं जाना में गिरे बाचाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शोक तड़पा कर मदीने में, मैं फिर रोती हुए आऊँ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। FM 101 हैदराबाद से लाइव इस वक्त मौजूद है दुआ, और दुआ ने जो है हदिया नात पेश की है अकीदत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन क्या है कि बच्चों की रवानगी का वक्त करीब आ चुका है। आरिफ साहब को, उस्मान कुरैशी साहब का नाम अमूमन मैं भूल जाता हूँ यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस्मान भाई से मोहब्बत इतनी है कि थोड़ा सा नाम जो है वो देर में क्योंकि याद आता है, लेकिन क्या है कि नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उस्मान भाई और आरिफ भाई दोनों आज अपने स्टूडेंट्स को हमारे पास लेकर आए। आप दोनों का तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं जनाब, और आप सबका शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप सबसे मुलाकात होगी। उम्मीद सैर है कि आप खूब सारी मेहनत करेंगे, आरिफ साहब के साथ मिल कर के चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। असद साहिबान को भी ढेर सारी मुबारकबाद। रेडियो पाकिस्तान का फेमस चैनल FM 101 हैदराबाद से जो है बराह रास्त आप इस वक्त मौजूद थे, और हमें अब जाना है अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। आप सबको यहीं तक हम कहेंगे।